कितने सारे नरक हैं जो झूठी गवाही देते हैं, उनको गरम गरम जलते हुए कड़ाह में डाल देते हैं। जो जीव हत्या करते हैं उनके सामने गरम गरम सलाखों से उनके शरीर को दाग दिया जाता है और उनके छोटे छोटे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके उनको तकलीफ दी जाती है। कीड़े मकोड़ों से भरी नदी में जीव को डाल देते और कष्ट उठाता है। जब नरकों की बात कही तो परीक्षित जी थर थर काँपने लगे। आजकल के लोग विश्वास नहीं करते, कहते नरक अगर होंगे भी तो शरीर तो जलकर भस्म की ढेरी बन गया, तो नरक में कौन जाएगा, ऐसा प्रश्न आता है ना। शरीर तो नष्ट हो गया तो बचा क्या, तुम शरीर तो हो ही नहीं तो तुम तो बचे ना, तो तुम्हें ही अनुभव होगा। और शरीर भी 3 प्रकार का होता है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। ये 3 प्रकार का शरीर होता है। तो जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर से वो सारी अनुभूतियाँ होती हैं। कहते 13 दिन तक वो सूक्ष्म शरीर से अपने सब गति को देखता है जीवात्मा, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा अब शरीर ले जा रहे हैं, अब जला रहे हैं, अब पिंडदान कर रहे हैं, अब जो है मृतक भोज कर रहे हैं, अब गरुड़ पुराण चल रहा है। 13 दिन तक आत्मा मुक्त नहीं होती। जो बहुत कोई पुण्यमयी आत्मा होगी वो सीधे वैकुंठ धाम जाती। इसीलिए वो सब काम करते हैं जो सदगति के लिए, आत्मा की सदगति के लिए। पुत्र गरुड़ पुराण सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, भोजन कराते हैं। तो ये जो जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि जो ऐसा काम करता है, झूठी गवाही देता है, उसे ये नरक मिलता है। जो दूसरों का धन लूटता है उसको विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। जब इस प्रकार कहने लगे तो परीक्षित जी कांपने लगे, कहने लगे जाने अनजाने तो मुझसे भी बहुत पाप हुए, तो उनका प्रायश्चित कैसे करें, नरकों से कैसे बचें। दिन भर में एक आध झूठ तो बोला ही जाता है, तो क्या होगा। किसी न किसी की पोछा लगाते समय, झाड़ू लगाते समय जीव हत्या हो ही जाती। तो बोले अगर इन नरकों की यातनाओं से बचना है तो उसके लिए बहुत सुगम उपाय है। कौन सा उपाय, बोले 5 यज्ञ, पंच यज्ञ करो। तो ये जो छोटे मोटे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं उनसे बच जाओगे। पहला यज्ञ, गौ ग्रास रोज निकालो, अग्नि पर आग बनाकर हवन, छोटा सा हवन कुंड रख लो, एक रोटी या पराठा घी का बनाया, चीनी मिलाई और मिला करके 5 कौल उस पर आहुति दे दी, ये भी हवन हो गया। तो एक हवन, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी चील कौओं कुत्तों की। कहीं घूमने जा रहे हो, वॉकिंग करने, मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा आटा ले लो, जहाँ चींटियों के बिल देखो वहाँ आटा डाल दो, चींटी को आटा खिलाना। कहीं नदी के किनारे, समंदर के किनारे जा रहे हो, थोड़ा सा आटा रख लो, मछली को गोलियां बना बना कर खिला दो, ये भी एक यज्ञ है। इसका अर्थ ये है मनुष्य 10 प्रकार की सृष्टि का भरण पोषण करता है, जीवों के प्रति दया और जीवों का उपकार और उनके लिए कुछ न कुछ करते रहना। तो ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, इन 5 प्रकार के यज्ञों से दैनिक जीवन में छोटी मोटी जो अपराध जाने अनजाने हो जाते हैं, जो जानबूझकर करोगे उसका कोई प्रायश्चित नहीं, जो अनजाने में हो जाए उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, जिससे आप इन सब पापों से बचे रह सकते हो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, पतिदेव को जाना है ऑफिस, जल्दी जल्दी आटा गूंथा और रोटी बनाई, पहली रोटी पतिदेव की थाली में। जो पहली रोटी गौ माता के हिस्से की थी वो कहाँ गई, भाई जल्दी दो, जा रहा हूँ मैं, जल्दी दो, लाई अभी पहली रोटी पतिदेव के थाली में, और आखिरी रोटी जो बनाई वो अपनी थाली में। तो पतिदेव बेचारे गौ हो गए। अब गौ के हिस्से की रोटी खाएंगे तो गौ ही हो जाएंगे ना, पतिदेव गाय माता जैसे हो गए, और पत्नियों ने कुत्ते बिल्ली के हिस्से की रोटी खा ली। तो फिर समझ सकती हो, आगे मैं नहीं कहूँगी। इसलिए पहली रोटी पति को नहीं, पहली रोटी गौ माता को। अगर गौशाला नहीं जा सकती, गाय नहीं है, फ्लैट सिस्टम है, तो एक रोटी का जो भी मूल्य आता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये, अरे 5 स्टार होटल में तो 80-80 रुपये की एक रोटी मिलती है, तो कम से कम 10 रुपये मान लो, एक रोटी का 10 रुपये। अब 2, 250, 300 का खाना आप लोग खा रहे हो, तो एक रोटी निकाल सकते हो। वो 10 रुपये जमा करते जाओ। जब किसी गौशाला में जाओ वहाँ दान कर दो, तो आपकी पहली रोटी वहाँ दान हो जाएगी और आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा।